गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है मेरा नया ग्लैमर एक्सटेक जो कि लगभग 2 महीने के आसपास हो रहा है और इसका सेकेंड सर्विसिंग मैंने 2-3 दिन पहले ही करवाए हैं, लास्ट संडे को। इसमें मैं ये बाइक लेने से पहले इसका कंपैरिजन होंडा शाइन से किया था। हालांकि ब्लू कलर ना मिलने की वजह से मैंने होंडा एसपी शाइन नहीं लेके ग्लैमर एक्सटेक लिया था जो कि मैट ग्रे फिनिश में है। देखने में ये बाइक बहुत ही शानदार है। इसका डीआरएल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है। लेकिन ये बाइक लेने के बाद 2 सर्विस और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद मुझे इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जो कि अगर मैं इसका स्टार्ट ऑन करता हूँ तो इसका हेडलैम्प भी ऑन होता है। हालांकि इसमें डीआरएल दिया गया है, लेकिन दिन में भी इसका हेडलैम्प जलेगा। रात को तो ठीक है, लेकिन दिन में अगर हेडलैम्प जलता है तो मेरे ख्याल से बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और इसमें नया फीचर्स के साथ एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। लेकिन मैं 4 घंटा कॉन्टिन्यूअस चार्ज करने के बाद भी देखा लगभग 2 से 3% का चार्जिंग हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। इसके साथ इस बाइक में बैंक एंगल सेंसर दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर एक्सीडेंटली आपका बाइक गिर जाता है तो इसका इंजन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये गाड़ी को सुला के देखा हूँ कि इसका बैंक एंगल सेंसर ठीक से काम नहीं करता है। इसको जब मैं सीधा किया उसके बाद इसका इंजन जाके ऑफ़ हुआ, मतलब बाइक गिर जाने के बाद इसका इंजन ऑफ़ नहीं हुआ। चार्जिंग के बारे में तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ। बैंक एंगल सेंसर काम नहीं करता है। इसका हॉर्न जो है, हॉर्न थोड़ा बजाने के बाद बैठ जाता है कभी कभी, मतलब हॉर्न का आवाज़ धीमा हो जाता है। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी तो खैर वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं इसका हॉर्न का आवाज़ भी स्कूटी जैसा है। मतलब हॉर्न कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अब अगर भीड़ भाड़ वाले रास्ते में चला रहे हैं तो इसका आवाज़ सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देता है। और हाईवे के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, इसका हॉर्न एकदम ही आपको सुनाई नहीं देगा। ये था छोटा मोटा प्रॉब्लम इसमें, और तो प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। इंजन स्मूथ है, लेकिन चलाते वक्त ये गाड़ी कभी भी बंद हो सकता है। मतलब चलते चलते ये गाड़ी अचानक इसका इंजन बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कंपनी को ये सब काम में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इसका ये जो छोटे मोटे खामियां जो है इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और इसके साथ मैं कुछ पर्सनल टिप्स आपको देना चाहता हूं। अगर आप बाइक लोन पे ले रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हीरो का सर्विस सेंटर कहाँ है, क्योंकि मैं ये गाड़ी लिया हूँ कलकत्ता का अनवाशा रोड के पास हाईटेक हीरो से। हाईटेक हीरो का जो सर्विस सेंटर है, हीरो का सर्विस सेंटर मेरा घर से बहुत दूर पड़ता है। 2 सर्विस सेंटर है यहाँ पर, एक तारातला के पास, एक रूबी के पास। रूबी के पास जो सर्विस सेंटर है वो आरबाना से भी पीछे है, और यहाँ पर जो तारातला है वो बेस ब्रिज के पास है। बेस ब्रिज क्रॉस करके जो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट का डिपो है उसके आसपास कहीं। तो ये आप देख लीजिए कि सर्विस सेंटर कहाँ है, नहीं तो आते जाते आपका 100 रुपया का पेट्रोल खर्चा खाली सर्विसिंग कराने में लग जाएगा, और सर्विसिंग कॉस्ट अलग। और गाड़ी बंद होने का प्रॉब्लम जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले सड़क में जब आप जा रहे हैं, इसमें ऑटो सेल टेक्नोलॉजी है, फिर भी आपका गाड़ी अगर बंद हो जाता है तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है।
और अगर आप लोन पे लेते हैं गाड़ी तो हाईटेक हीरो में मेरा जिससे भेंट हुआ था, सुमित नाम का एक लड़का जो हीरो के उस शोरूम में बैठा हुआ था। और हीरो फिनकॉर्प से अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो सुमित आता है सबसे पहले। शुरू में उसका बिहेवियर तो एकदम ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इस गाड़ी का प्राइस है 1,02,000, तो 32,000 का डाउन पेमेंट लिया गया, तो उसके बाद 70,000 का लोन आना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी मैं लिया तो देखा कि मेरा लोन अमाउंट है 77,000, यानी कि बाकी मेरे से 5,000 से 7,000 रुपया ज़्यादा लिया गया। मेरे ख्याल से 5,000 75,000 के आसपास लोन दिखा रहा था। ये 5,000 कहाँ से आया, इसका कोई हिसाब सुमित दे नहीं पाया, क्योंकि शुरुआत में बोला था कि प्रोसेसिंग फ़ी 2% है, फिर उसके बाद बोला प्रोसेसिंग फ़ी है, ये सब है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है, ये सब बोल के मेरे से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। और फाइनेंस के टाइम में जो बोला गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 8 से 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है, ये एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लैट के हिसाब से कैलकुलेट, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आप आजकल का दिन में अगर रिड्यूसिंग बैलेंस में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाके लगभग 20% के पास पड़ जाता है। और बाइक लेते समय मुझे बोला गया था कि पास में अनवर शाह रोड के वहाँ पर जो बाइक का सीट कवर बनाते हैं, तो उनके पास जाके मैं फ्री में बाइक का सीट कवर बना सकता हूँ। लेकिन मुझे वहाँ से कोई भी, जब मैं बाइक ले लिया उस टाइम में एक हीरो का ओरिजिनल सीट कवर मुझे दिया गया, जो कि सीट के नीचे से रस्सी से बंधा हुआ है सीट कवर। जो इसके बाद मुझे बोला गया था कि आप बाद में ले आइएगा और सीट कवर बना लीजिएगा, लेकिन लास्ट में जब मैं गया वहाँ पर तो वो लोग सीट कवर बना के देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मुझे एक बहुत अच्छा स्टार्ट्स का हेलमेट दिया गया, स्टार्ट कंपनी का, जो कि बहुत ही सुंदर है, पीछे में हीरो का लोगो है। उसके साथ ये जो लेग गार्ड आप देख रहे हैं, ये लेग गार्ड भी मुझे फ्री में दिया गया। तो सीट कवर मिला, लेग गार्ड मिला और हेलमेट मिला, ये मुझे फ्री में मिला। लेकिन लेग गार्ड का साइज़ मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है। आप अगर देखेंगे सीट के ऊपर बैठ के तो लेग गार्ड लगभग दिखाई नहीं देता है, और गिरते समय ये लेग गार्ड कितना काम करेगा ये भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर कुछ भी गलती हुआ तो माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ग्लैमर एक्सटेक लेने के बाद। इसके पहले मैं बजाज का गाड़ी पल्सर वगैरह चलाया, सुजुकी जिक्सर वगैरह चलाया, लेकिन कम सीसी के गाड़ी में ये मेरा पहला गाड़ी है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है और हैंडलिंग में बहुत ही बेहतर। छोटे से छोटा जगह से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय दोस्तों।